30 दिनों के लिए इसको प्रैक्टिस करो और ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे मैंने बताया। अगर चेंज नहीं आया तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, इस बात की गारंटी है। हरे कृष्णा। क्या आपको भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान कभी ऐसा लगा कि हाँ मैंने सोचा तो है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे डाउट है कि ये होगा कि नहीं? मतलब सोचने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार मैं ऐसा कर लूँगा, मैं इस पोजीशन पे आ जाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो डाउट है और इसी डाउट की वजह से प्रेजेंट मोमेंट में पढ़ाई नहीं हो पाती। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था तो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे उनके बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे और सबका मेरे लिए कंसेप्शन था कि मेरा माइंड बहुत डम्ब है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन इन 12 साल में जितने भी पेपर हुए उसमें मेरे कभी भी नंबर नहीं आते थे, बहुत कम नंबर आते थे, बहुत मेहनत करने के बाद भी। और वही बच्चे जो कि पीटीएम होने के बाद हमारे घर पे असेंबल होते थे, जिनके साथ मुझे खड़े होकर शर्मिंदा होना पड़ता था, वो बहुत कम पढ़ाई करके बहुत ज़्यादा नंबर ले आते थे। तो मैं हमेशा इस खोज में लगा रहता था यार कि ऐसा क्या हो सकता है कि मेरा दिमाग इनकी तरह बने। 11th में जाते जाते मेरा इंट्रोडक्शन हुआ टू मेडिटेशन। मेडिटेशन वैसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ यूं ही करता था, ओम नमः शिवाय का जाप करता था। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, बीटेक में गया, तो कनेक्शन टूट गया स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आई, लाइफ बिल्कुल रून हो गई, तो वहाँ पे तो कनेक्शन बिल्कुल लॉस्ट हो गया। लेकिन इसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड शिवा, जब मैंने फिर से ये चीज़ स्टार्ट करी प्रॉपर तरीके से, तब मुझे एहसास हुआ कि यार मेडिटेशन इज़ समथिंग दैट कैन चेंज अ पर्सनस लाइफ कम्प्लीटली एंड फॉर एवर। मतलब कि इंसान की ज़िंदगी पूरी तरीके से तब्दील हो जाएगी, जो वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कभी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन से होता क्या है। मान लो हम पढ़ाई करने बैठे, हमारे दिमाग में एक थॉट आया और जैसे ही वो थॉट आया हम उसको एक्शन में तब्दील कर देते हैं। अंदर से थॉट आया कि मोबाइल चला और बिना सोचे समझे हम सीधा मोबाइल को पकड़ लेते हैं। इसका मतलब एक लाइन में मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारी डिसीज़न मेकिंग प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ही बकवास है। मेडिटेशन क्या करती है, जब हम पानी को उबालते हैं तो समवेयर फ्रॉम द मिडल एक बबल आता है, ऊपर की तरफ ऊपर आता है और फट जाता है एकदम से। बिल्कुल वैसे ही हमारे थॉट के साथ होता है। वो थॉट कहीं बीच में से पॉपअप हुआ, मान लो यहाँ से ये ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, जैसे यहाँ पे पहुँचा तो ये फट जाता है। मतलब कि हम उस थॉट पे एक्शन कर देते हैं बिना सोचे समझे। मेडिटेशन क्या करती है, जब इंसान मेडिटेशन करता है तो उसको एक टाइम फ्रेम मिलता है। जब ये थॉट ऊपर आ रहा है तो इस इंसान के लिए यहाँ पे एक विंडो क्रिएट होती है जहाँ पे वो डिसाइड कर पाता है कि इस थॉट को ऊपर आने देना है या यहीं दबा देना है या फिर इसको रीडायरेक्ट करना है किसी और एंगल पे। ये मेडिटेशन करती है। अब आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि यार जो टॉपर्स हैं वो तो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों मेडिटेशन करें? ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सबसे बड़ी गलती है जो इंसान कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान को लगता है कि यार ये जो सामने वाला बंदा है ना, जो ये कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ प्रेजेंट मोमेंट पे। नो डाउट जो वो कर सकता है वो आप कर सकते हो, लेकिन क्या प्रेजेंट मोमेंट में कर सकते हो या आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? अब आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपको देखने में वो इंसान बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि यार उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँख है, नाक है, मुंह है, सब कुछ वैसे ही है। तो शायद जैसा मैं अपने लिए महसूस करता हूँ ये इंसान भी वैसे ही महसूस करता होगा। नहीं, इंसान जो हमारी स्पीशी है ना, उसके लेवल्स हैं। कोई किसी इंसान का माइंड डम्ब होता है, किसी इंसान का माइंड एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा भी होता है। तो आप इसमें वेरिएशन देखो कितना है। तो आप किसी इंसान को देखकर ये नहीं बोल सकते कि प्रेजेंट मोमेंट में मैं इसको compete कर दूंगा, इसको हरा दूंगा। आपको मेहनत लगेगी उस लेवल पर पहुंचने के लिए। अब मेडिटेशन कौन सी करनी है? मंत्र मेडिटेशन। अब यही मेडिटेशन क्यों करनी है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। प्रेजेंट टाइम के लिए इस मेडिटेशन से ईजी कोई मेडिटेशन नहीं है। जो बाकी मेडिटेशंस हैं वो आपके लिए ईजी थी जब हम प्रीवियस युगाज में रहते थे। वहाँ पे आपको हर थोड़ी दूर पे कोई महात्मा मिल जाता था जो आपको ये बड़ी बड़ी मेडिटेशन सिखा देता था। लेकिन आज के टाइम पे जहाँ पे इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है, हर थोड़ी सी दूर पर आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगी, ऐसे लोग मिलेंगे जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो उस भीड़ में इस मेडिटेशन से ऊपर कोई मेडिटेशन नहीं है। मैं अपनी लाइफ में सारी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मेडिटेशंस के हायर लेवल्स पर भी जा चुका हूँ, लेकिन स्टिल यहाँ पर आकर मुझे फुलफिलमेंट मिलती है कि यार ये चीज़ थी जो लाइफ में मिसिंग थी, यही चीज़ थी। अब आपने ये बात सुनी होगी कि लव क्रिएट्स फोकस। लव क्रिएट्स फोकस कैसे? आप किसी को भी देख लो, कोई इंसान किसी लड़की से प्यार करता है तो उसके लिए सब कुछ करेगा,
कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो वो चाहे कोई भी काम कर रही हो ना, तो उसके दिमाग में क्या चलता है, अपने बच्चे के थॉट आते हैं कि यार उसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, वो ठीक तो है ना। मंत्र मेडिटेशन में बिल्कुल वैसा ही होता है कि हम भगवान से एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। जब एक बार रिलेशन बिल्ड होने लगता है ना, तो आपको पता है क्या होता है। जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो मेरे दिमाग में होता था कि तुम्हें पता भी है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, तो मैं उस एग्ज़ाम को धमका देता था कि तेरे बस की नहीं कि तू कुछ कर पाए, मतलब मैं तुझे निपटा दूंगा। ये जो सपोर्ट है ना, जो तुम फील करोगे मंत्र मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद, जब कनेक्शन स्टार्ट होगा बिल्ड होना भगवान के साथ। फोकस इंक्रीज़ करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आप पूरे दिन में जो जो काम कर रहे हो, छोटे से छोटा काम, उस हर एक काम को पूरे फोकस के साथ करो। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आज के टाइम पे कोई भी इंसान इतना कॉन्शियस नहीं है कि वो हर एक छोटा छोटा काम कंसंट्रेशन के साथ करे। ये सब चीज़ें पहले होती थी। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना मंत्र मेडिटेशन इंप्रूव करो, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करो। अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ में मेहनत करोगे और उसमें अपना फोकस इंक्रीज़ करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपका वहाँ पे फोकस इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो कॉन्शियसली, तो वो आपको हर एक फील्ड ऑफ लाइफ में नज़र आएगा कि आपका फोकस इंक्रीज़ हो रहा है। मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मेरा ध्यान मेडिटेशन पे था, मंत्र मेडिटेशन पे, और पढ़ाई पर नहीं था, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हुए। बट क्योंकि मेरा फोकस वहाँ पे इतना ज़्यादा था, तो उस वजह से हर एक एस्पेक्ट में लाइफ के मेरा फोकस इंक्रीज़ होता था। तो अगर मैं 2 घंटे भी पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरा फोकस ऐसा था कि मैं उतना पढ़ लेता था 2 घंटे में जितना एक नॉर्मल स्टूडेंट शायद 10 या 12 घंटे में पढ़ता हूँ। मंत्र मेडिटेशन करनी कैसे है, उसमें अपना कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज़ करना है और किस टाइम करनी है। सबसे पहली बात, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में। तो जब आप सुबह उठो तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप मंत्र मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो। अपनी जो राउंड्स है वो फिक्स कर लो। एक राउंड में 108 बार आपको मंत्र रिसाइट करना पड़ता है। तो आप अपने राउंड्स फिक्स करो कि उठने के बाद मुझे इतने राउंड तो करने ही करने हैं, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी दिखने लग जाएगा। अगर नहीं दिखेगा तो वो आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब करना कैसे है, आंखें बंद करनी है और मंत्र को अपने सामने, जब आप बोल रहे हो तो अपने सामने लिखना है। अगर आप स्टार्टिंग में इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो उस मंत्र को आप लिख कर रखो कहीं पे, और जब आप रिसाइट कर रहे हो तो उसको अपने सामने रखो और सामने देखकर उसे रिसाइट करो। अब बीच बीच में आपको क्या करना है, अगर आपको इससे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है आंखें बंद करके सामने लिखने से, तो सबसे पहला काम तो यही हुआ कि आपको लिखना है और अपने सामने मंत्र रखना है, उसको देख के बोलना है। दूसरा ये कि बीच बीच में इसको ड्रॉप करके और मंत्र को सुनने की कोशिश करनी है, मतलब कि एज इफ़ ये जो मंत्र की वेव्स है वो यहाँ से ट्रैवल करके आपके कान में जा रही है। ठीक है, और ये करते हुए जब आप मंत्र को सुनने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी आँखों का फोकस यहाँ होना चाहिए और लाइट फोकस होना चाहिए। लाइट फोकस का मतलब है कि आपकी इस जगह पे स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे स्ट्रेन पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उसको ढंग से नहीं कर रहे हो। उसको लूज़ रखो फोकस को इस जगह पे, और आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। अपने आप को 30 दिनों का टारगेट दो और मुझे बताना कि 30 दिन बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये आपकी प्रायोरिटी होगी तो आपको चेंज नज़र आएगा। मतलब सुबह उठने के बाद आपको यही करना है और ऐसे ही करना है। अगर चेंज नहीं आया तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, इस बात की गारंटी है। 30 दिनों के लिए इसको प्रैक्टिस करो और ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे मैंने बताया। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।